अर्जेंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में एक ऐसे मुद्दे की बात करेंगे जिसमें बहुत सारी परिस्थितियां, चीज, स्थितियां, नेग्लिजेंसी, भरोसा ये दिखाई देता है। हम बात कर रहे हैं सुसाइड या एक्सीडेंट केस हो या फिर दूसरे तरह की मर्डर भी हो जाते हैं, उसके बाद में बॉडी को लेकर के बैठ जाना और कई दिन तक बैठे रहना। फिर प्रशासन के नुमाइंदे कुछ दिन तो वेट करेंगे, फिर आएंगे, फिर चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद में कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन वहाँ पे तमाम नेता नजर आएंगे और वहाँ स्थितियाँ देखी जाएंगी कि किस तरह से क्या सहमति बन पाती है, नहीं बन पाती है। बन भी जाती है तो फिर पता लगता है कि जिन लोगों से चर्चा हुई है वो लोग कोई और थे और चर्चा तो हमसे होनी चाहिए थी। पिछले दिनों कानून व्यवस्था की जब बैठक चल रही थी तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि इस तरह की जो चीजें होती हैं इस पर लगाम लगना बहुत जरूरी है। और स्थिति ऐसे कैसे बनती है या अचानक बनी, ऐसा भी नहीं है। मैं सालों से देखता आ रहा हूं कि रास्ते पे बॉडी लेकर के बैठ जाना, पूर्ववर्ती सरकार के वक्त भी ये स्थितियां देखी, आज भी स्थितियां देख रहे हैं और भविष्य की कोई गारंटी नहीं देता। लेकिन एक सवाल उठता है यहाँ पे कि आखिर मौत जैसी चीज को, यही लीला कोई समाप्त कर, अपना जीवन समाप्त करे। आप सोच सकते हैं कि वो एक्सट्रीम पोजीशन पे कब चला जाता आदमी। एक क्षणिक बात होती है, जैसे मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक कहते हैं, अगर वो क्षण निकल जाता है तो आपकी जिंदगी बच जाती है। उस समय डायलॉग क्या हो सकता है, वो अगर किसी के पास में सिर रख करके रो भी लेता है तो भी वो क्षण निकल जाते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति को लगता है कि अब मैं जाऊं किसके पास में। खैर चलिए, मैं बहुत सारी चीजें डिबेट के दौरान ही आप लोगों से शेयर करूंगा। और हम बात कर रहे हैं, बानगी तो जयपुर की है, लेकिन प्रदेश के कई हिस्सों में ऐसी स्थितियां बनती हैं कि बॉडी को लेकर के बैठ गए मांग मनवाने के लिए। सरकारी नौकरी, 1 करोड़ रुपए और दोषियों को सजा। दोषी जिन पे आरोप लगाए जाते हैं उनका कहना है कि हमारा कोई गुनाह नहीं है, लेकिन दबाव में कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई निर्दोष हो और किसी के भी दबाव में उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। मुझे लगे भी नाइंसाफी होगी। तो हमारे सारे इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए राजस्थान पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी योगेंद्र जोशी साहब हैं, भाजपा से हमारे साथ शैलेंद्र धबाई साहब हैं, कांग्रेस से राजकुमार शर्मा जी है। मैं जोशी साहब आपके पास आना चाहूंगा। हमारे यहाँ पे जब मौत हो जाती है, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि 2 दिन पहले उनमें लट चले हैं, लेकिन मौत के बाद में अगर अचानक किसी का परिवार का सदस्य चला जाता है तो उसके अंतिम संस्कार में लोग शामिल हो जाते हैं। वो एक रेस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता है कि अंतिम विदाई उसकी किसी भी तरह की कोई बात नहीं है। वो उसके खाना खाएं नहीं खाएं, आना जाना हो नहीं हो, लेकिन उसके अंतिम विदाई में लोग शामिल हो जाते हैं। ये उस मृतक के प्रति एक सहानुभूति, एक रेस्पेक्ट अंतिम विदाई का होता है। लेकिन बहुत सारी जगह देखते हैं, जयपुर की तो चर्चा हम इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि अभी करंट इश्यू है, अब पहला और आखिरी नहीं है ये। तो क्या किया जाना चाहिए, कहीं क्या खामी रहती है, क्या आपका एनालिसिस है? बहुत समय से देख रहे हैं, आपके वक्त भी ऐसी चीजें देखने को मिली होंगी। देखिए योगेंद्र जी, ये तमाम जो चीजें हैं ये प्रशासनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत आती हैं जी। प्रशासन से संबंधित है सारा खेल। बिल्कुल। वैसे आत्महत्या करना अलग चीज रहती है, अपने खुद के परेशानियों से करता है वो अलग बात होती है, वो भी होती आ रही है क्योंकि जमाना बड़ा तेज चलने वाला है। परंतु इस प्रकार की जो आत्महत्याएं हैं जिसके अंदर प्रशासनिक जो काम होते हैं उनमें लापरवाही करना, उसमें राजनीतिक लोगों का जुड़ाव होना और कोई इस प्रकार के हस्तक्षेप होना, तो उस व्यक्ति के मन में सीधी ठेस पहुंचती है और वो ऐसी ठेस पहुंचती है जिसमें उसको कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आता। जैसे मान लीजिए वो कानोता की तरफ वाला हुआ, अब वो कह रहा साहब मेरे पैसे बकाया है 60,000 रुपए और वो नहीं दे रहे। अब आप बताइए, एक व्यक्ति के ऊपर जो लेबर क्लास है, जो गाड़ी चलाता है, अगर उसको 60,000 रुपए नहीं मिलेंगे तो वो क्या करेगा? तो एक बार ये मन में आती है कि जब मेरे को, अच्छा दूसरा क्या होता है, आज मैं आकर के थाने में शिकायत कर दूं, मैं आकर के आज कलेक्टर के पास चला जाऊं और मेरी शिकायत सुन ले और उसको समाधान हो जाए तो ये आत्महत्या ना हो। लेकिन हो क्या रहा है, राजनीतिक दलों ने हमारे जनता को बांट दिया है, धर्म में बांट दिया, समाज में बांट दिया, राजनीति में बांट दिया। और इनके जो समर्थक लोग हैं वो समर्थक लोग अब उसका फायदा उठाने के लिए जो दूसरा व्यक्ति है उसको कहीं भी कैसा भी नुकसान हो इसकी परवाह नहीं करते हैं। अब स्थिति क्या हो जाती है,
कि जब वो व्यक्ति जाता है सरकार के पास और वो रिक्वेस्ट करता है, पट्टों वाला मामला है, आदमी अपने रीजनेबल पट्टों को लिए लिए डोलता रहता है, जेडीए में जाए, नगर निगम में जाए, कहते हैं भाई ये मसला जाने दो, ऐसा पट्टे तो बहुत घूमते रहते हैं। अब आप बताइए, जिस व्यक्ति के पास पट्टे होते हैं उन व्यक्तियों को दर दर भटकना पड़ता है। मैं आपको बताऊं, 107-16 की कार्रवाई के लिए करनी बिहार थाने में अगर कोई जाता है तो वो उनको वहां से भगा देते हैं। वो कह रहे हैं सर 107-16 में हमारी शिकायत दर्ज की थी, आपने क्या किया? उन्होंने कहा कोर्ट में जाइए, पेश कर दिया। कोर्ट में जाते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास कागज ही नहीं आया। स्थिति ये है योगेंद्र जी, मैं ये देख रहा हूं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे इन लोगों ने, पहले तो ये होते थे समर्थक, अब क्या है, पब्लिक ही ऐसी हो गई। ये पब्लिक बीजेपी की, ये पब्लिक कांग्रेस की, ये पब्लिक आप पार्टी की। और वो व्यक्ति अगर जाता है कि साहब मैं अगर कांग्रेस को वोट नहीं देता है, बीजेपी को वोट नहीं देता, तो उस बेचारे व्यक्ति को कोई सुनने को तैयार नहीं है। आप बताइए, आत्महत्या जैसा और बोल के अपना क्लिप को वो जारी करता है। और आप बताइए कि जब कानून में प्रावधान है कि मरने से पहले जो वो कह रहा है वो बिल्कुल सोच समझकर कह रहा है, और ये जो डाइंग डिक्लेरेशन की संज्ञा में आता है, अगर वो कह रहा है तो इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज जनता के प्रतिनिधि हैं, आप देखिए मोबाइल दे दिए सबको। आज आप किसी को टेलीफोन कीजिए, थाने में टेलीफोन कीजिए, थानेदार नहीं उठाएगा। एसपी को टेलीफोन कीजिए, एसपी नहीं उठाएगा। नगर निगम में टेलीफोन कीजिए, वो नहीं उठाएगा। बिजली विभाग में टेलीफोन कीजिए, वो नहीं उठाएगा। और उठाएगा तो कौन है, क्या है? इस तरह की भाषाओं का जो प्रयोग हो रहा है, वो ये प्रयोग हमारे राजनीतिक परिदृश्य को देखता है कि देखिए हमारी राजनीति कहां जा रही है। लोगों के लिए राजनीति नहीं कर रहे, ये खुद के लिए राजनीति कर रहे हैं। जी, तो सहानुभूति मिलेगी नहीं मिलेगी तो सब बात की बातें है, लेकिन वोट की फसल कटती साफ दिखाई देती है ऐसे केसेस में। योगेंद्र जोशी साहब का ये मानना है। मैं शैलेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि होना क्या चाहिए ऐसी चीजों, कैसे रुक सकती हैं ये चीजें? देखिए योगेंद्र जी, वाकई ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और गंभीर मुद्दा है, क्योंकि मानवता को शर्मसार कर देने वाली दुर्घटना है ये जो घटना है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उसके पीछे निश्चित तौर पर ऐसे बड़े कारण रहे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होता है या यातना से गुजरा होता है या मानसिक अवसाद में होता है कि उसको जीने से बेटर मरना लगता है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, इसमें जो अभी जोशी जी ने बात बताई कि प्रशासनिक लापरवाही बड़ी चीज़ निकल कर आती है, और जो इसमें जनप्रतिनिधियों का भी जो साथ मिलता है दूसरे लोगों को, वो भी इसमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो आप देखिए कि किस तरह से ये जो अभी राम प्रसाद मीणा जी की घटना जो हुई, बड़ा दुखद घटना है, और उसमें उनके पास पट्टा होते हुए उनका मकान नहीं बनने देना, तो कहीं ना कहीं आप देखिए नगर निगम की लापरवाही इसमें झलक रही है। कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ के पार्षद हों चाहे वहाँ के एमएलए हों, जिनके वो 10 चक्कर काट चुका होता है और उनको कहता है कि साहब ये मेरी ज़मीन है, मेरे पट्टा है, मैं ही मकान नहीं बना पा रहा हूँ, और उसी के बराबर कोई रसूख वाला, कोई पैसे वाला, कोई उनके जनप्रतिनिधियों के नज़दीक या नेता या मंत्री, जैसे इसमें महेश जोशी जी का नाम आ रहा है, उनके नज़दीक कोई व्यक्ति वहाँ बड़ा होटल बनाता है, तो निश्चित तौर पर ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक ही कानून का राज है भी या नहीं है। ये सोचने वाला प्रश्न हो जाता है कि सिर्फ कानून क्या बड़े लोगों के लिए है? क्या आम गरीब आदमी है वो कानून से लड़ पाएगा, नहीं लड़ पाएगा? तो कहीं ना कहीं ये सरकारों को संवेदनशील होते हुए इन पे एक्शन लेना चाहिए। अगर एक्शन नहीं होते हैं तो क्या होता है, ये घटनाएं बढ़ती जाती हैं। अभी जैसे अभी बताया कि एक और घटना जयपुर में हुई, दुखद, आपने देखा होगा किस तरह से भरतपुर में जो साधु संत हैं उन्होंने 2 साल तक आंदोलन किया, और 2 साल आंदोलन करने के बाद अवैध खनन वहां से नहीं हटा तो उनको आत्मदाह करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कितनी बड़ी चूक है सरकार की हो, प्रशासन की हो, और इसको वहां के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसको कैसे सॉल्व नहीं कर पा रहा है। ये सारी चीजें बहुत बेहद गंभीर है, और इस तरह की जो मानवीय घटनाएं हो रही हैं ये होनी नहीं चाहिए। और इसके लिए सरकार, प्रशासन और कहीं हद तक जनप्रतिनिधि और नेता जो उनको किसी और पार्टी को सहयोग करते हैं, न्याय दिलाने में उनका सहयोग नहीं रहता, तो वो भी निश्चित तौर पे इसमें दोषी पाए। राजकुमार जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि अभी जैसे शैलेंद्र जी ने कहा, पार्टी लाइन से अलग हट करके बात कहा उन्होंने, मतलब पर्टिकुलर किसी पार्टी को कटघरे में नहीं खड़ा किया, लेकिन ये साफ दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं कोई नेग्लिजेंसी है। और जैसे जोशी साहब ने कहा, कोर्ट का ये मानना है कानून के तहत कोई व्यक्ति मौत को गला लगाता है तो उसकी जीवन जीने की इच्छा अगर समाप्त हो रही है तो सत्य बोल रहा होगा, ये माना जाता है अक्सर, फिर वो जांच का विषय होता है। तो यहाँ एक सवाल उठता है कि ऐसी इंसिडेंट्स हो रहे हैं लगातार,
क्योंकि आपकी जवाबदेही ज्यादा इस वजह से बनती है। और केवल राजस्थान की बात नहीं कर रहा मैं, देश के कई हिस्सों में इस तरह की स्थितियां देखने को मिलती हैं कि वहां बॉडी को लेकर के बैठ जाएंगे, रास्ता जाम कर देंगे, क्योंकि बॉडी को लेकर के बैठने में एडमिनिस्ट्रेशन की, आम जनता की एक सहानुभूति यूं होती है कि चलिए यार मर गए आदमी और उसको लेकर के बैठे हुए हैं, आप रास्ता खोलने के लिए प्रेशर नहीं डाल सकते, आप वहां किसी भी तरह का बल प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आता है कि मानवता को शर्मसार कर दिया, लोग बॉडी छोड़ के कैसे भगेंगे। तो क्या जाना चाहिए आपका अपना एक ऑब्जर्वेशन, आप एक लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, क्या महसूस किया आपने कि क्यों होती है ऐसी घटनाएं, क्या किया जाना चाहिए? देखिए योगेंद्र जी, आत्महत्या बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है, और उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये हो जाती है कि हम डेड बॉडी को लेकर के बैठ जाते हैं। अच्छा, बैठ जाए, घंटे आधा घंटे बैठ जाए वहां तक भी ठीक है, एक रात एक दिन बैठ जाए वहां तक भी ठीक है, लेकिन 4-4 5-5 दिन हम डेड बॉडी को लेकर बैठते हैं। और डेड बॉडी को लेकर बैठने में जब पॉलिटिकल पार्टियां भी उसमें शामिल होती है तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ऐसी दुर्घटना राजस्थान में, जयपुर में या हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जिसकी डेथ हो जाती है उसको हम बहुत पूर्ण रूप में देखते हैं, बहुत देवता के रूप में उसको देखते हैं। तो ऐसे को तो हमको तुरंत प्रभाव से उसका दाह संस्कार करना चाहिए। हमारे समाज में ऐसा रिवाज है, जब कोई किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसको 5-10 मिनट के अंदर बहुत अतिशीघ्र उसको बिस्तर से नीचे उतारा जाता है और जमीन को साफ करके वहां लिटाया जाता है। ऐसे हमारे हिंदुस्तान में परंपरा रही है। लेकिन डेथ हो जाने के बाद, चाहे वो डेथ एक्सीडेंट से हो गई हो या आत्महत्या कर ली हो, उसके बाद हम पॉलिटिकल पार्टियों के लोग, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग, ऐसे ही जाते हैं, परिवार को थोड़ा बहुत मिसगाइड करते हैं, परिवार परेशान भी होता है और आरोप लगा करके साथ साथ मिसगाइड भी करते हैं। सांत्वना तो कम होती है योगेंद्र जी, उसमें सांत्वना कम होती है, उसमें मिसगाइड ज्यादा होती है। फिर वो सरकार जो भी होती है उसको ब्लैकमेल करने का प्रयास करते हैं, साहब ऐसा करो, नौकरी दो, करोड़ दो, ये करो, वो करो, वो। और प्रशासन की जहां बात आती है, जो भी व्यक्ति आत्महत्या करता है उस रिलेटेड जो भी प्रशासन है, जिस भी विभाग का, उनकी सबकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन अब किसी को भी यह पता नहीं चलता है कि आज मैं, जो मेरे पास कोई प्रार्थी बन के आए हैं, किसी काम के लिए आए हैं, और आज इनको मैं अगर मना करूंगा तो मुझे यह पता नहीं होता कि 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद जाके कोई आत्महत्या कर लेंगे। तो मैं आपके चैनल पे सभी देशवासियों से, प्रदेशवासियों से निवेदन करना चाहूंगा कि जीवन में कितना भी कष्ट आ जाए, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आत्महत्या जैसा कठोर कदम, गंदा कदम आप नहीं उठाएं। समस्या कोई भी हो उसका आप डट के मुकाबला करें। आपके साथ कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, राजस्थान की जनता, हिंदुस्तान की जनता, सारी जनता, सारी पॉलिटिकल पार्टियां, एनजीओ, सब लोग आपके साथ खड़े, सारे पत्रकार बंधु साथ खड़े। लेकिन आप ऐसा गंदा कदम नहीं उठाएं, मेरा आप सभी से आग्रह है। चलिए, मैं आप सभी लोगों को भी मैं निश्चित रूप से बधाई भी देता हूं इस बात को लेकर के, और थैंक्स भी बोलता हूं कि बात से चिंता यही होनी चाहिए कि आदमी एक भी समाज से अपनी जिंदगी छोड़ के क्यों चला जाए। किसी का एक्सीडेंट हो गया, बीमारी से मर गया, वो ईश्वर की देन है कैसे, लेकिन कहा जाता है कि भगवान खुद पे नहीं लेता, कोई न कोई कारण जरूर तलाशता है, चाहे सुसाइड ही क्यों ना हो। लेकिन हम इस बात को नहीं मानते हैं कि सुसाइड करने के पीछे की वजह जरूर कोई होती है, आदमी क्यों कर रहा है, और बड़ी चिंता की बात होती है। आज हम सभ्य समाज में रहते हैं। मैं जोशी साहब आपके पास आना चाहूंगा। राजकुमार जी ने एक बात कही कि फिर उसमें समझौते के लिए आपस में डायलॉग होता है, लेकिन अगर डायलॉग है, कुछ भी है, ये चीजें शुरू में क्यों नहीं हो जाती जब मालूम है कि सुसाइड हो गया? उसके बाद में इंतजार करते हैं कि ये सब्र का बांध टूटा जाता है, देखा जाता है, या कब छलक जाएगा, या फिर ये देखा जाता है कि प्रेशर कितना बन पा रहा है, उसका इंतजार करते हैं। योगेंद्र जी, कारण यह है कि कोई आदमी किसी विभाग में कहीं और जगह जाता है तो उसकी सुनते नहीं है, और जब सुनते नहीं है, जब सुनेंगे तब उनको उसकी ग्रीवेंसेस का पता चलेगा। जब वो सुनेंगे ही नहीं तो उसको क्या पता चलेगा कि इस व्यक्ति को क्या तकलीफ है। और जो व्यक्ति आता है उसके ऊपर भयंकर रूप से तकलीफ होती है, तब वो वहां जाता है। और एक ही जगह नहीं जाता, वो सब जगह जाता है, लेकिन हर आदमी एक दूसरे के ऊपर टोपी पहनाते रहते हैं। कारण यह है, हमारे देश के कानून के अनुसार, अब आप देखिए, लोग बुलडोजर, लोग एनकाउंटर, ये क्यों पसंद कर रहे हैं? क्यों? कानून में विश्वास क्यों नहीं हो रहा? इसको पसंद क्यों करा जा रहा है? कारण कि कानून के अनुसार उनको रिलीफ नहीं मिल रहा, तभी वो इनको कहते हैं साहब बहुत अच्छा काम किया। आज हमारे राजस्थान में 21 अपराधियों के पैर में गोली मार के लाए। भाई क्यों लाए? अगर आप कानून की पालना करते हैं तो। लेकिन क्या है, पब्लिक के अंदर वही पसंद है कि पब्लिक में तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। अब क्या है कि इस तरह के लोग जो परेशान होते हैं, इनकी परेशानी दूर करने के लिए उन अधिकारियों को, उन राजनेताओं को तसल्ली से बात सुनना पड़ेगा, तसल्ली से बात करना पड़ेगा, तब तो उनको पता चलेगा कि ये व्यक्ति अब क्या करने वाला है। और अगर तसल्ली से बात नहीं सुनेगा तो उस ऐसे ही इंसिडेंट्स और होते रहेंगे। मैं थाने में था कई बार इस तरह के लोग आते हैं। मैं आपको बताऊं योगेंद्र जी,
जो व्यक्ति आत्महत्या करने वाला होता है उसकी बॉडी लाइन बदल जाती है, पर उसको पढ़ेगा कौन? जिसको अगर उसकी ग्रीवेंसेस का ध्यान होगा। मेरे थाने में कई बार आते थे तो मैं ये कहता था अधिकारी को, मैंने इसको ढीला मत छोड़ना, ये आत्महत्या कर लेगा, इसको पहले रिलीफ देना है, चाय पिलानी है, नर्वस हो रहा है, अगर ये घर चला गया और इसको घर भेज दिया तो ये नेचुरल है। तो उस व्यक्ति को बिल्कुल उसके लिए आपके पास टाइम होना चाहिए, 1 घंटा 2 घंटा। आज हमारे राजनेताओं पास टाइम नहीं है, ये सुबह से शाम तक राजनीति करते हैं, 24 घंटे राजनीति में लगे रहते हैं, सरकारी काम कम करते हैं, पब्लिक की सेवा कम करते हैं। आप देखिए कहीं भी मुख्यमंत्री, कहीं भी चीफ सेक्रेटरी कहीं जाते हैं तो पब्लिक से परिवार कैसे लिए जाते हैं, यूं 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 जब खोजते हैं ना, खोज करके डंप करके दे देते हैं। अरे भाई कोई इनमें देखो तो सही कि कितना परेशान हो रहा है, उसकी परेशानी सुनो तो सही, इनको फुर्सत ही नहीं है ना। इसलिए इस प्रकार की चीजें ये जब तक होती रहेंगी, जब तक हमारे राजनेता सुनेगा इस नहीं तरह की कोई चीज इनसे। दूसरा करते एक रहें। सबसे बड़ी बात ये आती है कि कोई इनको संरक्षण जरूर होता है जिससे कोई पीड़ित होता है। मैं एक छोटा सा वाक्य आपको यहाँ शेयर करना चाहूंगा। अगर उस दिन उस व्यक्ति की सुनवाई नहीं होती तो हो सकता है कि शायद वो भी सुसाइड कर लेता, मुझे ऐसा लगता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के यहाँ पे कोविड से पहले जन सुनवाई चल रही थी, एक व्यक्ति ने उन पे हाथ उठा करके हमला करने की कोशिश की, सुरक्षा कर्मियों ने दबोच लिया और वहीं बैठा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पता करो कोई तो वजह है जब यहां तक आया और मेरे पे हमला करने की बिल्कुल, कोशिश कर बिल्कुल। रहे मैं हैं। मौजूद था उस दिन से। एडिशनल एसपी जो आजकल आरपीएससी के चेयरमैन है, उनकी ड्यूटी लगाई, सोडाला थाने लेके गए, पूछा उनसे तो पता चला कि उनकी पत्नी उनकी बच्चियों से वेश्यावृत्ति करा रही थी और एसएचओ से लेकर के आईजी तक वो अपनी बात कह चुका था। उसके बाद में वो लग रहा था कि मैं कहूं किसको। तो आपको लगता है कि अगर वहां भी सुनवाई उसकी नहीं होती, टरका देता तो क्या करता? सुसाइड करता। हो सकता है कि 2 जान और लेकर के वो चला नहीं, जाता वो वही बाहरी हो सकता था, बाहरी आत्महत्या कर तो लेता। ये बात सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक आप किसी की पीड़ा नहीं सुनेंगे तो तब तक पता नहीं लगेगा, क्योंकि वो किससे जाके कहेगा। मैं शैलेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। इतनी जन सुनवाइयां होती हैं, कहा जाता है कि मंत्रियों के दरबार खुले होते हैं, पार्षद का दरबार खुला होता है, जो भी जनप्रतिनिधि होता है उसके यहाँ पे अधिकारी के सुनते हैं कि वो जन सुनवाई करते हैं। फिर आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को क्या लगता है कि या तो उसकी अपेक्षाएं इतनी ज्यादा होती हैं कि उसकी सुनवाई भगवान के अलावा कहीं नहीं है। फिर होती क्यों है ऐसा? जब जन सुनवाई के प्लेटफॉर्म आपके, सबसे पहले तो जन सुनवाई में क्यों जाए व्यक्ति? उसका अधिकार है कि वो जो काम चाह रहा है, पट्टा लेना चाह रहा है, कि अपनी बात कहने के लिए चाह रहा, उसकी के साथ इंजस्टिस हो रहा है तो थाने में जा रहा है, कचहरी में जा रहा है, वहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी जाते हैं लोग इस भरोसे की, उस उम्मीद के साथ में कि यहाँ नहीं तो यहाँ सिस्टम बना हुआ है, मेरी सुनवाई यहाँ होगी। फिर भी अगर कोई सुनवाई नहीं करता है तो जाएगा कहाँ पे? या तो फिर हम ये कह करके चलें केवल एक प्रोपागेंडा और एक ढोंग है ये जन सुनवाई जैसी चीजें, समय व्यर्थ किया जाता है लेकिन फिर भी जनता का भरोसा नहीं जीता जाता उससे। नहीं योगेंद्र जी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप देखिए कि अगर कोई भी पीड़ित व्यक्ति कहीं जाता है, चाहे वो थाना हो, चाहे का कोर्ट हो, चाहे तहसील हो, अगर किसी भी लेवल पर वो जाता है और अपनी पीड़ा बताता है तो वहां के अधिकारियों को उसकी पीड़ा को सुनना चाहिए। बात वहीं से शुरू होती है। अगर कोई अधिकारी, क्योंकि जो काम पड़ते हैं आम आदमी के वो इन्हीं से पड़ते हैं, चाहे नगर निगम हो, चाहे जेडीए हो, चाहे थाना हो, तहसील हो, ये सब स्वास्थ्य विभाग हो, ये तमाम जो विभाग हैं जहां आम आदमी को काम पड़ता है और वो वहां जाता है और अपना रजिस्ट्रेशन कराता है या जो भी उसको कार्रवाई करनी है वो करता है, और वहां से उसको अगर इग्नोरेंस मिलनी शुरू हो जाती है, वहां उसकी सुनवाई नहीं होती है। और फिर जब वो बड़े आला अधिकारी के पास जाता है, आला अधिकारी का व्यवहार भी वैसा रहता है, तो फिर और बड़े आला अधिकारी के पास जाता है और व्यवहार वैसा रहता है, तो निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं जाके प्रताड़ित होता है। अब देखिए जन सुनवाई में भी आता है, तो अगर जनप्रतिनिधि फोन भी करते हैं और उसके बावजूद भी काम नहीं होता है, तो सबसे पहले तो हमारे को ये देखना पड़ेगा, राजनीतिक पार्टियों को, मैं बड़ी बात कह रहा हूं कि आपको अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। चाहे वो कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, आपको अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। अगर आम आदमी आया है, अगर उसका काम आपका नहीं हुआ है और अगर शिकायत पाई जाती है तो तुरंत उस पर एक्शन होना चाहिए। एक्शन होता नहीं है, कानून का शासन है नहीं, सब भाई भतीजावाद चल रहा है। ये साहब ये जो भी सिस्टम डेवलप हो चुका है उस सिस्टम को खत्म करने की आवश्यकता है। क्योंकि आप देखिए संरक्षण की बात की जाती है शैलेंद्र जी कि राजनीतिक संरक्षण या किसी अधिकारी का संरक्षण, ब्यूरोक्रेसी का संरक्षण की बहुत कम बातें होती हैं, लेकिन यह कहा जाता है कि बिना पॉलिटिकल संरक्षण के कोई फलता फूलता नहीं है। कई बार ऐसे केसेज होते हैं कि एक साइड का मकान तोड़ दिया जाता है लेकिन दूसरे का नहीं तोड़ पाते हैं। निश्चित होते हैं। मैं इससे गुजरा भी हूं, मेरे सामने कई वाकयात भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ब्यूरोक्रेट संरक्षण नहीं देते हैं, सीनियर आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स संरक्षण देते हैं, वो पूरा गैंग चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं।
माफिया तक मिले हुए थे। जैसे अभी आपने देखा होगा शराब माफिया में सिरोही एसपी इन्वॉल्व था और किस तरह से अभी नशीले पदार्थों के माफियाओं के साथ एएसपी मिले हुई थी। तो ये निश्चित तौर पे ब्यूरोक्रेटिक रहता है और कहीं ना कहीं राजनेताओं का भी संरक्षण होता है और राजनेताओं को ये सोचना चाहिए कि वो जनता के सेवक हैं, जनता के रक्षक हैं, जनता के भक्षक नहीं बने। आज आप देखिए कितनी बड़ी दुर्दशा हो गई कि उसने खुद ने कहा कि मैं जो मंत्री हैं राजस्थान सरकार में कबीना मंत्री महेश जोशी से उनसे पता होकर मैं कर रहा हूं, तो उसकी सुनवाई जब उस लेवल पे भी नहीं हुई तो आदमी क्या करेगा आप बताइए। कहीं ना कहीं ये सिस्टम को सुधारना पड़ेगा और अकाउंटेबल तय करना पड़ेगा। आप सिर्फ मीटिंगें कर लो, जन सुनवाई कर लो, उससे नहीं। उस जन सुनवाई का क्या परिणाम हुआ? आपने पूछा क्या? आपके पास 50 आवेदन आए तो आपने रिपोर्टिंग वापस ली कि कितने आवेदनों के वैध हैं, कितने अवैध हैं, कितनों के काम हुए, कितनों के नहीं हुए? क्या हो सकता है? कोई रिपोर्टिंग है? नहीं है। अगर ये रिपोर्टिंग होती तो जनता आप लाइबल बना दीजिए, आप एसपी को लाइबल बना दीजिए। अगर आपके कहीं भी थाने पे अगर रिपोर्टिंग नहीं हुई तो आपकी कान खींच लूंगा मैं। तो वो कभी होता है क्या? नहीं होता। बड़े बच जाते हैं। सिर्फ कांस्टेबल को आप कर देते हो, कांस्टेबल को, कभी एएसआई को, कभी थानेदार को सस्पेंड कर देते हो, लाइन हाजिर कर देते हो। चलिए मैं आपके राजकुमार जी कुछ सवाल जो खड़े किए हैं, हाँ, एक मैं थोड़ा सा और योगेंद्र जी, जो मिस यूज वाली बात जो करी गई है मैं उससे सहमत नहीं हूं। देखिए अगर न्याय नहीं होता है तो आदमी शव जो है वो बहुत पवित्र होता है, लेकिन अगर न्याय नहीं मिलेगा तो शव को लेके आदमी बैठेगा ही ना। अगर प्रशासन सुन लेता, अगर आत्महत्या होती, उसकी एफआईआर दर्ज हो जाती और उसके खिलाफ कार्रवाई होने लग जाती अपराधियों के खिलाफ, तो मेरे हिसाब से कोई इस तरह की बात नहीं करता। तो मिसगाइड और मिसयूज नहीं, मैं इस वर्ड से थोड़ा आपत्ति करूंगा। केवल बात एक सुसाइड पे मत लेके जाइए। मैं तो कहता हूं कि एक्सीडेंट में भी डेथ हो जाती है, उस बॉडी को भी लेके बैठ जाते हैं। हाँ, वो उसका जांच का विषय है, वो जांच का विषय है, करते रहते वो किसी भी जांच का विषय। लेकिन कोई भी अमानवीय घटना होती है तो उसमें निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए और लापरवाही सामने आनी चाहिए। मैं इसके साथ में वो भी जोड़ रहा हूं कि लोग बॉडी लेकर के बैठ जाते हैं। दो पड़ोसियों का झगड़ा हो गया तो बॉडी लेकर के बैठ जाएंगे। उसमें क्या किया जाए? पब्लिक कितनी सफर करती है, कितने लोगों की जो कहूं कि एक मनोदशा पर अलग तरीके का एक प्रभाव पड़ता है कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है। राजकुमार जी आपके पास आना चाहूंगा। मेरा आपसे भी सवाल हो कि जन सुनवाई होती है, एक सिस्टम तय किया गया है कि थाने में सुनवाई होनी चाहिए, इतने घंटे से इतने घंटे तक एसएचओ बैठेगा, इतने घंटे तक ये होगा। लेकिन मेरी गारंटी आपको, आप जाइए राजस्थान के किसी थाने में जिसमें आपकी इच्छा हो कि हाँ मुझे बेहतर थाना, जो अभी का सबसे सर्वोच्च श्रेष्ठ थाना हो, आप उसमें जाइए और उसमें कहिए कि मेरे प्लॉट पे साहब ये चोरी हो गई है। तुरंत अगर आपकी एफआईआर दर्ज हो तो आप मुझे बताइएगा। देखिए योगेंद्र जी, तो सुनवाई नहीं हो रही तो फिर फायदा क्या है? इतनी आपके अधिकारी किसी के पास में जाके पूछो कि साहब का साहब कॉन्फ्रेंस में क्यों है, साहब व्यवस्था को लेकर के कॉन्फ्रेंस चल रही है। तो कॉन्फ्रेंस होती है, कितने आपको मालूम है पोजीशन क्या है? पहले हमने भी देखा यहाँ पे अधिकारी गश्त करते थे, थाने में कम और इवनिंग के अंदर लोग ज्यादा मिलते थे, सब पटेलाई करते मिलते। कितने लोग देखते हो आप कहीं पे कि लोग गश्त कर रहे हैं शाम को कि चलिए अभी कुछ कर रहे हैं? ये पोजीशन है। योगेंद्र जी, ये बात तो राजस्थान के, हिंदुस्तान के तमाम कर्मचारियों को सोचना पड़ेगा, चाहे वो नगर निगम का कर्मचारी हो, जहां पर भी अगर वो पियोन है, किसी अच्छी पोस्ट पे है, अच्छी से भी बड़ी पोस्ट पे है, वो अपना कार्य किस तरीके से करे, किसी ईमानदारी के साथ करे, किसी वफादारी के साथ करे। वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, मुद्दा अच्छा है बुरा है, वो खुद तय करे। चाहे जेडीए में हो, चाहे नगर निगम में हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे पुलिस का कर्मचारी हो, चाहे नेता हो, हर व्यक्ति अगर अपनी अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से समझे। अगर मैं मेरे घर पे जन सुनवाई करता हूं तो मैं उस जन सुनवाई को ईमानदारी से करूं। मेरे घर पे अगर 5 लोग आए, लेकिन योगेंद्र जी होता क्या कई बार, जैसे मेरे घर पे कोई प्रार्थी आता मिलने के लिए, अब वो कहता साहब मेरे बच्चे का सेंट्रल स्कूल में एडमिशन करा दो। आप तो मुख्यमंत्री के नजदीक हो, आपकी तो सरकार है, अब उस बच्चे का एडमिशन बिल्कुल हो नहीं सकता है। मेरे पास पैसे नहीं। अगर किसी के बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ, प्रेशर से एडमिशन, अगर वो सुसाइड भी कर लेता है तो मुझे लगता है कि कोई बॉडी के साथ में कोई बैठने वाला नहीं है। वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई कह देगा कि साहब मैं तेल लेने के लिए गया था, बढ़िया उधार नहीं दे रहा, मैं सुसाइड कर लूंगा, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। करेगा जो करेगा। डेड बॉडी के साथ बैठना तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैंने कहा नहीं, आपने जो उदाहरण दिए हैं कि जन सुनवाई में इस तरह की चीज, कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती है जैसे नगर निगम के कोई अधिकारी है, लेकिन पट्टा तो मिले किसी को, अगर वास्तव में उसका अधिकार है, पट्टा लेने गया, पट्टा नहीं मिल रहा। आप बताइए नगर निगम से फाइल गायब हो गई इस व्यक्ति की, अगर उसने सुसाइड कर लिया, नगर निगम अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की बताइए कांग्रेस सरकार ने। अब आप ये देखिए कि एक अतिक्रमण हो रहा है एक साइड में, दोनों बराबर पड़ोसी छोटे मकान बनाने वाले सोच रहा है कि भाई इसकी बालकनी इतनी निकले, मैं भी निकाल लेता हूं। उसकी बालकनी पे तुरंत बुलडोजर चल जाएगा और वो बगल में खड़ा खड़ा कि खो बना लिया मेरे साथ में, क्या हुआ, मेरा कुछ नहीं हुआ।
उस वक्त एक पीड़ा होती है उस व्यक्ति को। तो मैं वही तो बात कह रहा हूं कि कौन जो सुनेगा व्यक्ति उसकी? जिस सीट पे बैठा है वो अपनी ईमानदारी से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर वो नगर निगम का अधिकारी है, जेडी का अधिकारी है, किसी और टीम का अधिकारी है, वो भी तो तय करे। अगर मान लो कांग्रेस पार्टी के किसी नेता का फोन आ गया है या भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता का, किसी उद्योगपति का फोन आ गया है, तो वो भी क्यों कोई कार्रवाई करने या नहीं करने से पहले 3 बार सोचे तो सही कि मैं ईश्वर को क्या जवाब दूंगा। लेकिन सारे के सारे अधिकारी कर्मचारी ईश्वर की परवाह नहीं रही किसी तो को भी अब अब। परवाह नहीं रही थी, फिर तो आत्महत्या होती रहेगी। अब डेड तो बॉडी एक को लेके ही चीज 5-5 दिन है, बैठते अब रहेंगे। सुनिए मॉनिटरिंग के साथ में ऐसा क्यों हुआ उस अधिकारी, आप ये बताइए कि एनक्रोचमेंट तोड़ने के लिए चले जाते हो। अब ये 3 मैं इसमें एक बात और कहूंगा, आनंद फानन में नहीं, को अगर बॉडी भी लेकर के बैठ गया तो ये भी नहीं होना चाहिए कि किसी निर्दोष को आप उठा करके टिका दो, चलिए एक बार तो ये जेल में पड़ा रहेगा, एक बार बॉडी तो निकले यहां से, शांति मिले। ये भी को मुझे लग रहा है कोई न्याय नहीं है, न्याय का हिस्सा नहीं है। मैं जोशी साहब आपके पास आना चाहूंगा, हालांकि समय नहीं है। क्या लगता है आपको कि कई बार प्रेशर में भी किसी को अंदर डाल दिया जाता है कि साहब वो मर गया, पड़ोसी पे आरोप लगाया था, उसको उठा के टिका दो, ये न्याय का हिस्सा है फिर? देखिए योगेंद्र जी, सीधी सी बात यह है कि हमारे राजनेताओं का ब्यूरोक्रेसी और अधिकारियों पर कंट्रोल बिल्कुल नहीं रहा। ये राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पदस्थापन करते हैं। अब मुझे बताइए, एक तरफ 4 मंजिला बिल्डिंग बन रही है होटल की, और एक तरफ एक व्यक्ति का मकान बन रहा है जिसके पास पट्टा है, उसके मकान के ऊपर चौकीदार बिठा दिया, और उसका मकान जो है 4 मंजिला बिल्डिंग बन रही है, और अब उसको तोड़ रहे हैं उस बिल्डिंग को, और वहां से चौकीदार हटाया। मेरा यह सबमिशन है कि क्या मुख्यमंत्री ने उन अधिकारियों को सस्पेंड किया? क्या उनको नौकरी से निकाला? क्या उनका ट्रांसफर किया? नहीं। यही कारण है जिसकी वजह से ये आत्महत्याएं वगैरह होती हैं। ये कारण है, इसलिए इस पर ध्यान देना चाहिए। चलिए मैं माफी चाहूंगा, मैं समय कम है क्योंकि चिंता का एक विषय है ये। आखिर सुनवाई होनी चाहिए और नहीं सुनवाई हो रही है तो बहुत गंभीर विषय। राजकुमार जी, सरकार आपकी है, पार्टी आपकी पार्टी की सरकार है। और मैं केवल राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में नहीं कर रहा हूं, देश के कई हिस्सों में इस तरह की घटनाएं मिलती हैं। जवाबदेही का स्लोगन लिखना जरूरी नहीं है, आप उसका एहसास कराइए कि हाँ ऐसा हो रहा है, तो मुझे लगता है कि सब चीजें ठीक होंगी। और अगर ऐसे ही संरक्षण में फल फूलती रही बेल तो लोग फिर सुसाइड करेंगे। मैंने पहले ही कहा शुरू में भी, आखिरी सुसाइड होगा ये नहीं कहा जा सकता, और इससे पहले नहीं हुए होंगे ये भी नहीं कहा जा सकता। जवाबदेही और जिम्मेदारी समझने की आवश्यकता है। स्लोगन्स में जरूरी नहीं है कि आप लिखें, वो समझ और जनता के बीच में इस बात का एहसास होना चाहिए कि हाँ मेरे को कुछ सुनने वाला है, तो मुझे लगता है कि सार्थकता होगी। अदरवाइज मीटिंगें चलती रहेंगी, जन सुनवाइयां चलती रहेंगी, और ये आडंबर कहूंगा इसको, फिर इसका अंत कैसे होगा ये फिर जनता को विचार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।